बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम लोग एडवोकेट यूसुफ अब्राहानी साहब के पास अपनी राहत फाउंडेशन की वो सारी बातें करने के लिए आए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह राहत फाउंडेशन का तारुफ हमारे प्रेसिडेंट देंगे। मैं यूसुफ अब्राहानी साहब के ताल्लुक़ से छोटी सी बात यह है कि यूसुफ अब्राहानी साहब ऐवान असेंबली के रुकन रह चुके हैं और आज इस्लाम जिमखाना के सदर हैं। यूसुफ भाई, मैं समझता हूँ कि मतलब यूसुफ भाई का तारुफ, यूसुफ भाई को जो भी देखेगा सोशल मीडिया पर उनका चेहरा ही एक बेहतरीन तारुफ है। यूसुफ भाई ने इससे पहले अइम्मा मसाजिद के लिए उनकी तनख्वाहों का मसला उठाया था। जब भी कोई बात आती है असर रखती है। अल्हम्दुलिल्लाह वो मैसेज यूरोप, अमेरिका, लंदन सारे मुल्कों में गया और यूसुफ भाई की बहुत ही सराहना हुई। आज हम लोग राहत फाउंडेशन से आए हैं। मैं हमारे प्रेसिडेंट सफ़ी भाई से दरख्वास्त करूंगा कि वो राहत फाउंडेशन का थोड़ा सी तारुफ दें। राहत फाउंडेशन पिछले तकरीबन 3 महीने से काम कर रही है और आप सबको तकरीबन पता ही हो गया है कि राहत फाउंडेशन किस मकसद के लिए कायम की गई है। शादियों में जो बेजा असराफ करते हैं लोग, ख़ास तौर से मालदार लोग, हम उसके ख़िलाफ़ हैं। हम ये चाहते हैं कि शादियां बहुत आसान हो, सुन्नत के तरीक़े पे हों और इतनी आसान हो जाएं कि हर एक के लिए शादी करना मुश्किल न रह जाए, बड़ी आसानी से लोग शादियां कर सकें। जो लोग पैसे वाले हैं, जो दौलत रखते हैं और दौलत खर्च करते हैं शादियों में, हमारी उनसे गुजारिश है कि वो दौलत ज़रूरत से ज़्यादा न खर्च करें, बल्कि अपनी ही औलाद को, मसलन आपकी अपनी बेटी को दे दें, उसके लिए जायदाद बना दें और अपने ख़ानदान के लोगों पे खर्च करें, लेकिन बेजा असराफ न करें, जायज़ खर्च करें। तो मेरा ख़्याल ये है कि हमारे यूसुफ अब्राहानी साहब इसी ख़्याल के हैं। वो भी यही चाहते हैं कि शादियों के अखराजात कम किए जाएं। तो यूसुफ अब्राहानी साहब अपने ख़यालात रखेंगे आपके सामने और इंशाअल्लाह उनके नसीहतों पर अमल करना शुरू कर दिया जाए। तमाम माशरे से मेरी गुजारिश है कि बातों पर, उनके ख़यालात पर, उनके जो वो अमल किया जाए। जी अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं राहत फाउंडेशन का शुक्रिया अदा करता हूं कि बहुत ही अच्छी मुहिम आपने शुरू की है। दरअसल पिछले 5-6 साल से मैं भी इसी काम में लगा था, लेकिन हमारा ये था कि मेमन जमात को लेकर मैंने ये बात शुरू की थी। देखिए, कुरान और हदीस की रोशनी में अगर आप देखोगे तो आपको ये मालूम होगा कि जो आदमी इसराफ करता है या गलत पैसा खर्च करता है वो शैतान का भाई है और शैतान अल्लाह का दुश्मन है। तो आप अल्लाह के दुश्मन को फॉलो करते हुए साबित होता है उससे। और हदीस पाक है कि वो शादी बहुत ही बेहतरीन शादी है जिसमें कम से कम खर्च हो। ये हदीस रसूल है। लेकिन देखिए कि हिंदुओं के रिवाज जो हमारे 10-15 पुरखों पहले जो रिवाज था हिंदुओं के अंदर, वो हमारी कौम में आ चुका है। जो गुजरात और सिंध और हैदराबाद से इस्लाम कबूल करके आगे बढ़े, उनकी नस्लों में जो आज बात हुई, ये हल्दी, पीठी, छोटी मंगनी, बड़ी मंगनी, शरबत, ये सब हिंदुओं के रिवाज है। इस्लाम में इसकी कोई जगह नहीं है। इस्लाम के अंदर इसको अनइस्लामिक कहा गया है। ये सब जो आप करते हो ये गुनाह है, गुनाह। सिर्फ इस्लाम के अंदर वलीमा, निकाह और वलीमा, ये 2 चीज़ जायज़ है। हमने जो कैंपेन शुरू किया था उसका असर ये हुआ था कि हमारी मेमन कम्युनिटी के अंदर जितनी जमातें हैं पूरे हिंदुस्तान के अंदर, सबने तय कर लिया कि इस पर अमल करेंगे। लेकिन बड़ा मुश्किल काम है, बहुत उसमें वक्त लग रहा है। आहिस्ते आहिस्ते लोग उसको फॉलो करना शुरू करते हैं। लेकिन राहत फाउंडेशन के बाद ये बात आम हो चुकी है। आज लोगों में इसका चर्चा भी हो रहा है और काफ़ी लोग ऐसे हैं जानने वाले, पहचान वाले, जिन्होंने इस बात को कबूल किया है कि हम वलीमा करेंगे और निकाह करेंगे और कोई काम नहीं करेंगे। उन्होंने वादा किया है। बड़े बड़े नाम है। एक बड़ा नाम है फारूक सौदा का, दरवेश का,
उनका कार्ड मेरे पास आया तो कार्ड कम से कम 5 रुपये का कार्ड था, 5 रुपये का, जबकि करोड़पति आदमी, अब्जोपति आदमी है। और उन्होंने वलीमा किया निकाह के बाद, और इसके बाद कोई कार्यक्रम नहीं हुआ। अभी फिर उनके फैमिली में एक मंगनी हुई है, उसमें भी यही तय हुआ है कि हम सिर्फ निकाह करेंगे, वलीमा करेंगे। मेरे एक दोस्त है समीर डब्बा वाला, उन्होंने प्रॉमिस किया है कि मैं निकाह करूंगा, वलीमा करूंगा और कोई खर्च नहीं करूंगा। तो ये बात शुरू हो चुकी है। देखिए मैं बात बोलता हूँ, आपको बहुत बुरा लगेगा सुनकर, जो हमारे सुनने वाले हैं, देखने वाले हैं उनको, कि हिंदुस्तान में 2 मौक़ों पर शादियों में खर्च कम हुआ था, सिर्फ 2 ही मौक़ों पे। एक जब इमरजेंसी आई थी तब लोगों ने शादी में कम खर्च करना शुरू किया और निकाह किया, वलीमा किया। और जब दाऊद इब्राहिम का शबाब था जब कम किया, डर के मारे कि अगर खर्च करेंगे तो फ़ोन आएगा एक्सटॉर्शन का। बाकी इनको डर, मुसलमान को इस्लाम का डर नहीं है, कुरान की बात का असर नहीं है, हदीस का असर नहीं है, इनको असर है मतलब या तो पॉलिटिकल प्रेशर आए या तो कहीं और से प्रेशर आए तो मानते हैं। ये शर्म की बात है कि आज हमारी कौम के खिलाफ हमको बोलना पड़ता है कि जो रीत रिवाज, जो रस्म शुरू हो गई है। आपको याद होगा, एक मालूम होगा कि आगरी पाड़ा में एक ऐसी शादी भी हुई है जहाँ 12 फंक्शन हुए, 12 फंक्शन, एक शादी के 12 फंक्शन हुए, उसमें करोड़ों रुपये खर्च हुआ। ये जो पैसा खर्च हो रहा है, ये इससे जो कौम की बर्बादी आज हुई है, ये इसी वजह से हुई है। इसी पैसों में लाखों हज़ारों हमारी मुस्लिम बच्चियों की शादी होती अगर आपको ये पैसा सही खर्च होता। एक बड़ी मिसाल दूँ आपको, हैदराबाद में चार मीनार जो है, एक बहुत ही बड़ी उनकी कंपनी है, बहुत बड़ी कंपनी, मल्टी मिलियनर है वो लोग। तो जब बच्चा घर पे आया बहुत उदास था, तो बाप ने पूछा कि भाई तेरी शादी में कुछ खर्च हो रहा है, कम हो रहा है, या फंक्शन कम हो रहे, क्यों नाराज़ है तू? तो बोला अब्बा नाराज़ इसलिए हूँ कि आपने मेरी शादी में 12 फंक्शन रखे हो, मैं एक भी फंक्शन अटेंड नहीं करूँगा। तो ये चाहता क्या है? बोले घर में निकाह हो 15 आदमी के 20 आदमी के बीच में, और बाकी पैसा जो है वो गरीबों में बांट दिया जाए। तो बड़ी मिसाल है। उनके अब्बा ने क्या किया, सब प्रोग्राम, सब हॉल कैंसिल किया। कम से कम 20 करोड़ खर्चा करने वाले थे, 20 करोड़, उसकी जगह 500 रुपये में काम हो गया। और आज वही आदमी हर साल 1000 लड़कियों की शादी कराता है वो। तो ऐसा आपकी राहत फाउंडेशन को ये मिसाल कायम करना चाहिए कि देखिए एक अच्छी मुहिम का इम्पैक्ट क्या होता है। और मैं कहता हूँ कि ये सवाब जारिया है। मैं ये भी कहता हूँ कि अगर आपको खर्च करने का शौक़ है तो वही पैसा ड्राफ्ट बनाकर अपनी बच्ची के नाम पे कर दो। बच्ची का फ्यूचर क्या है, क्या तकलीफ उसको हो सकती है, क्या आगे मतलब मुश्किलें आ सकती हैं, उसको ध्यान में रख के वो पैसा उसके बाद रहेगा तो उसके लिए अच्छा रहेगा। अगर लड़का आपका है तो पैसा लड़के के नाम पर रख दो आप। लेकिन ये खर्च बंद होना चाहिए। ये जो खर्च होता है ये बहुत बड़ा गुनाह है, और जो खर्च करेगा वो अल्लाह से दुश्मनी मोल लेता है, वो शैतान का भाई है। ये कुरान शरीफ कहता है, हदीस मुबारक कहती है। आप देखिए माँ फातिमा रज़ियल्लाहु तआला का जो निकाह हुआ, उसमें सिर्फ खाने की एक आइटम थी जी, एक आइटम थी खाने की। और उसके बाद जितने भी सहाबाओं को देखिए हुजूर पाक के पूरे दौर में, उस सहाबाओं के दौर में, कि कभी ऐसे कोई फंक्शन हुए नहीं थे। कि आज पैसे की मस्ती है, आदमी को बड़ी शादी करके ज़्यादा लोगों को बुला के अपना स्टेटस साबित करना है कि मैं करोड़पति हूँ, पैसे वाला हूँ, ताकतवर हूँ, पावरफुल हूँ, देखो मेरे यहाँ कौन कौन आया है। ये साबित करने में पूरी कौम को बर्बाद कर रहे लोग। मैंने तो यहाँ तक कहा था कि मुसलमान को चाहिए कि ऐसी शादी को बॉयकॉट करे, या तो जाके वहाँ हंगामा करे और मिसाल कायम करे कि शादी में हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। और ख़ास करके उलमाए दीन तमाम शादियों को बॉयकॉट करे जहाँ ये खुराफात होती है, जहाँ पैसा वेस्ट होता है, तब जाके माहौल बदलेगा, तब जाके मतलब लोग सुधरेंगे। शुक्रिया, खुदा आपका सपोर्ट। देखिए एक और बात कहकर मैं बात ख़त्म करूँगा। एक बहुत ही बड़े इस्लामिक स्कॉलर हैं नौमान अली खान, उनके बयान सुनता हूँ मैं। तो उनका एक बयान सुना मैंने, उसमें उन्होंने कहा कि अमेरिका, कनाडा में शादियाँ होती है तो वहाँ के जो मिडिल क्लास के लोग हैं वो कार्ड के ज़रिए, क्रेडिट कार्ड के ज़रिए शादियाँ करते हैं। और हमने मालूम किया है कि जितने भी शादियाँ हुई है पिछले 10-20 साल में, वो कार्ड के ज़रिए शादी कर लेते हैं, लेकिन बाद में कर्ज चुकाते वो 8 या 10 साल में उनको अमेरिका छोड़ना पड़ता है, कनाडा छोड़ना पड़ता है। ऐसी काफ़ी मिसाल उन्होंने बताई कि इतनी बर्बादी होती है कि वो अगर पाकिस्तान का तो फिर पाकिस्तान लौट गया, या इंडिया का तो फिर इंडिया आ गया, या कहीं और का तो वहाँ चला गया, क्योंकि वो खर्चा जो 10-20 1 या 2 करोड़ खर्चा किया है वो भर सकता नहीं पैसा, उसका इंटरेस्ट बढ़ता है और अल्टीमेटली उसको वो शेयर छोड़ना पड़ता है, सिटी छोड़नी पड़ती है। दूसरा, मैं चाहूँगा कि आपको ये वीडियो आपके पास आए और आपको लगे कि इसमें एक भी बात इस्लाम के सब सही है और जो मैंने बात कही उसमें सच्चाई है,
तो आपका फ़र्ज़ बनता है, आपकी जिम्मेदारी होती है कि इस मैसेज को आम कीजिए और जहाँ जहाँ तक आपकी आवाज़ पहुँच सकती है ये आवाज़ आप पहुँचाइए। आप सवाब जारिया का हकदार बनेंगे और एक नहुसत जो है कौम के अंदर ख़त्म होगी तो उसका सवाब आपको मिलेगा। आपकी दीन और दुनिया दोनों सुधरेगी। शुक्रिया, खुदा हाफिज़। हमने उतने ही जलाए हैं सरे राह चराग, जितनी बरगश्ता ज़माने की हवा हमसे हुई। सर उठाने का भला और किसे यारा था, बस तेरे शहर में ये रस्म अदा हमसे हुई। हम यूसुफ अबरानी साहब का बहुत बहुत शुक्रगुज़ार हैं कि उन्होंने राहत फाउंडेशन के लिए, कौम के लिए अपना कीमती वक्त दिया और इंशाअल्लाह इस पे अमल किया जाएगा। अस्सलाम वालेकुम।